जैसे हैंड से एनर्जी थी तो उसमें रिस्ट में पेन हो रहा था और हार्ट में भी पेन हो रहा था। और जब थर्ड आई अभी बीच में आई के भौं के बीच में भी यहाँ भी भारीपन हो रहा था। काफी एनर्जी काफी हो रही थी और उसके साथ पेन भी हो रहा था। पेन इज ओवर नाउ और अभी भी है? अभी थोड़ा कम हो गया। हो जाएगा, पूरा कम हो जाएगा। नहीं होगा तो लास्ट में आप मुझसे पूछ लीजिएगा, बता दीजिएगा। यहाँ पर पेन लेने के लिए तो नहीं आते, पेन यहाँ ठीक करने के लिए आते हैं। ठीक है। विनोद बाला। वो नहीं आ रहा। हमें सुनाई दे रहा है मैम, बोलिए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रभा जी आप बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरे को जब आपने बोलना स्टार्ट किया आइस के लिए तो मेरे को फील हुआ आइस के लिए, लेकिन जब हार्ट चक्र पे आए तो उस समय क्या हुआ, आपने कहा कोई लाइट दिखाई दे रही होगी, तो लाइट नहीं दिखाई दी। अचानक से हार्ट पर एक बेम्बू टाइप का आया और रोल रोल करके चलता रहा ऐसे करके, काफी डार्क, मतलब ब्लैक 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 को पूरा, काफी मतलब पहले पिरामिड टाइप का आया, पिरामिड पिरामिड व्हाइट कलर का था पिरामिड, और वो हार्ट चक्र के पास आया और फिर सीधा मतलब काफी लंबा स्ट्रेट लॉन्ग टाइप का वो कन्वर्ट हो गया ब्लैक ऐसे राउंड राउंड करके। मेरे को उसके बाद कोई मतलब लाइट नहीं दिखाई दी, कोई पिरामिड व्हाइट कलर का दिखाई दिया मेरे को सर। जो दिखाई दिया, जो जी एक्सपीरियंस हुआ, उसको चेरिश करना, एंजॉय करना सीखिए। यस सर, मैं आई फील इट। बोलने के लिए बोलते हैं लाइट, लेकिन ये भी लाइट का ही एक्सपीरियंस है। लाइट का ओके सर। मतलब यहाँ पर चेतना से है, दिव्य चेतना से है, दिव्य ऊर्जा से है। जी सर। ये व्हाइट कलर से नहीं है। ओके सर। ये भी उसी कैटेगरी में आता है। सर एक पर्सनल क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकती हूँ सर आपसे? लास्ट में। ओके सर, थैंक यू सर, नमस्ते। अब हम टॉपिक पे चलते हैं। यस सर। ठीक है। जी हम बातों को समझें कि हमने क्या किया और पुनः इस गहरी अवस्था में हम कैसे पहुंचे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको मेरी आंखों में देखने को बोला, तो वो तो आपको हर बार करने का मौका नहीं मिलेगा, है ना। आप याद कर सकते हैं या इस स्टेप को बाईपास कर सकते हैं। कभी कभी कुछ कुछ ध्यानियों को ध्यान में आंख दिखाई देती है। यहाँ पे है कोई जिनको आंख दिखाई दी है? चैट में आप टाइप कर दीजिए आई और जस्ट ई अगर दिखाई दिया है तो। जिनको दिखाई दिया है ऐसा, वो उस आंख को याद कर सकते हैं। आईज आर विंडो ऑफ सोल। तो हम उसके माध्यम से हम भी जुड़ जाएंगे उससे, कोई बात नहीं, वो भी एक ही बात है। सबसे पहले तो हमने दिव्यता से जुड़ने के लिए एक माध्यम को लिया, डायरेक्ट, जो यहाँ पे अभी मास्टर बैठा है उस मास्टर का, जो आपने मेडिटेशन में आप खुद से जब कर रहे हो तो किसी एस्ट्रल मास्टर्स का या किसी असेंडेड मास्टर का उपयोग हम कर सकते हैं। एस्ट्रल मास्टर एंड असेंडेड मास्टर्स आर टू डिफरेंट कैटेगरीज। फिजिकल वर्ल्ड है, हमारे पास कितने बॉडीज हैं? छोड़िए, फिजिकल के बाद कौन कौन सी बॉडी है, एक दो के नाम चैट में लिख दीजिए। तो एस्ट्रल है,
एस्ट्रल के अलावा हमारे पास कौन सी बॉडी होती है? कॉजल बॉडी। तो एस्ट्रल प्लेन एंड कॉजल प्लेन, सूक्ष्म लोक और कारण लोक। तो वैसे ही एस्ट्रल प्लेन के मास्टर्स एंड कॉजल प्लेन के मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स एंड कॉजल मास्टर्स और असेंडेड मास्टर जो असेंड कर गए। एस्ट्रल मास्टर्स की कैटेगरी में ऐसे मास्टर भी आ सकते हैं जो अभी जन्म मरण से पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हैं, वो उस साइड है अभी, तो हमें हेल्प कर रहे हैं। जैसे हमारे कोई पेरेंट्स हो, तो हमारे पेरेंट्स बहुत बार हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं, या हमारे कोई और फैमिली मेंबर स्पिरिट गाइड होते हैं, तो वो एस्ट्रल प्लेन पे हैं, तो वो हमें मदद कर सकते हैं, हमें हेल्प कर सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। असेंडेड मास्टर्स असेंड कर चुके हैं। असेंडेड मास्टर्स आर मोर अप्रोप्रिएट टर्म देन एस्ट्रल मास्टर्स। ऐसे प्रैक्टिकली हमारे लिए एस्ट्रल भी हमें हेल्प करते हैं। मास्टर को याद करते हुए उसकी एनर्जी से जुड़ना, तो फिजिकल मास्टर है, फिजिकल मास्टर की एनर्जी से जुड़ जाना, और आइज के माध्यम से हम चेतना के थोड़े गहरे आयाम पर जुड़ते हैं। इसलिए मैंने कहा चेतना, आंखों को देखें, चेहरे को कम से कम देखें। वो प्रैक्टिकली होता नहीं है, क्योंकि हमारा भी फोकस उतना अर्जुन वाला तो है नहीं कि हमें सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे। तो इसलिए मैंने कहा कम से कम देखिए, वो दिख ही जाएगा, ज्यादा आपको आंखों पे देखना है। और रिलैक्सेशन, ध्यान में एक सबसे जरूरी बात है, वो है सुख और स्थिरता। स्थिरम सुखम आसनम। तो सुख में आना, रिलैक्स होना सबसे जरूरी बात है, सबसे पहली बात है। इसलिए मैंने आपको कराया कि गहरी सांस लें और छोड़ें। अब वो कितना बार होना चाहिए, तो कोई लकीर का फकीर बनने की जरूरत नहीं है। आप 1 बार भी कर सकते हैं, आप 5 बार भी कर सकते हैं, आप 7 बार भी कर सकते हैं, आप 10 बार, अगर बहुत थके हुए हैं, बहुत परेशान हैं, तो 10 बार भी कर सकते हैं। 10 से अधिक करने की जरूरत 99.99% में नहीं पड़ती। तो आपने पाया होगा कि हम जब गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, हम इंस्टेंट में एक अच्छे रिलैक्सेशन लेवल तक चले जाते हैं। रिलैक्सेशन को लाने का ये बहुत आसान और प्रारंभिक तरीका है। रिलैक्सेशन को लाने के लिए कई सारी चीजें हैं। रिलैक्सेशन पर बहुत फोकस रखें। जितने आप रिलैक्स हो जाएंगे, उतनी सहजता से, उतनी सरलता से आप आगे बढ़ेंगे। ये रिलैक्सेशन जो है, ये बहुत अंडररेटेड कंसेप्ट है। बहुत कम जगहों पर इस रिलैक्सेशन के बारे में बताया जाता है। कहीं कहीं पे कुछ कुछ पद बोलते हैं। तो इस अगर आपको रिलैक्सेशन जरूरी है, यह बात जब समझ में आ रही है, तो आप अपने हिसाब से अपने शरीर को देखें, अपने मन को देखें कि आपको कितने रिलैक्सेशन की जरूरत है। तो 3 बार गहरी सांस लेकर छोड़ने से भी हो सकती है बात, हो सकता है 5 बार भी लगे, हो सकता है अधिक भी लगे। आपको फील करते रहना है कि हाँ, मैं कितने रिलैक्स हुआ, अभी और रिलैक्सेशन की जरूरत है क्या। अगर जरूरत है तो कर लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए। तो सबसे पहले है डीप ब्रीदिंग के द्वारा रिलैक्सेशन। कोई 5 मिनट और 10 मिनट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 श्वास, सिर्फ 3 श्वास बहुत इन जनरल। कभी कभी आप सुबह का अगर आपको ध्यान में बैठना है तो 1 श्वास भी काफी है, क्योंकि रात में हम सोकर जगे हैं, फिर तो रात में तो हम रिलैक्स रहते ही हैं। हो सकता है उसकी एक की भी जरूरत ना पड़े, हम डायरेक्ट आ जाए अपनी श्वासों पर ध्यान में। तो शुरुआत हुआ श्वासों पर ध्यान से। सांसों पर ध्यान लगाना ही सबसे मेन प्रोसेस है। और मैं बुद्ध का शिष्य हूं, तो मेरे लिए तो वही सबसे रामबाण है, सबसे बड़ा अस्त्र है, सबसे बड़ी औषधि है, सबसे बड़ा क्या कहते हैं क्रिस्टल है, सबसे पावरफुल पिरामिड है।
ब्रेथ ही मेरे लिए, श्वास ही मेरे लिए सबसे मेन है, क्योंकि मैंने सिर्फ इस जन्म में नहीं, कई जन्मों में इसी के माध्यम से साधना की है और यही हेल्प करता है। बहुत सरल है, बहुत सहज है। तो मेन मेडिटेशन का जो हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो श्वासों पर ध्यान देने का ही है। आपको जो भी मैंने थोड़ी देर, लगभग आधे घंटे के लिए हम ध्यान में थे या जो भी थे, मैं समय नहीं देखा, बस इंट्यूशन से जितना फील हुआ उतना। तो आप जो भी ध्यान में बैठते हैं, 1 घंटा बैठे, 1.5 घंटा बैठे, 2 घंटे बैठे या 40 मिनट बैठे या 30 मिनट बैठे, मेडिटेशन में 80% टाइम जो है, जो मेजर टाइम है, वो श्वास पर ध्यान देने में ही जाता है, जाना चाहिए। हाँ, शुरुआत में तैयारी गहरी श्वास के माध्यम से या ध्यान में आंखें दिखी है तो उसको याद करके या किसी मास्टर को याद करके, वो एक प्रिपरेशन है, एक स्टार्टर है। जो मेन प्रोसेस है वो श्वासों पर ध्यान देने का है। फिर श्वासों पर ध्यान देते हुए, श्वास क्या है? श्वास स्थूल और सूक्ष्म के बीच में ब्रिज है, माध्यम है। हम क्या हैं? हम स्थूल हैं कि सूक्ष्म हैं? हम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं। जो हम मूल रूप से हैं वो हम चेतना है, और उस चेतना की एक इकाई आत्मा है। ये आत्मा कई कोशों में ओवरलैप्ड है। हम कई सारे वस्त्र पहनते हैं, तो हम 5 लेयर का वस्त्र हमने पहन रखा है, इसीलिए पंचकोश है। तैत्रेयी उपनिषद में या आता है बात, ऐसे भी हमने कई बार सुना है, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश। तो 5 कोश हैं, और कहीं पर इसको 7 बॉडीज के रूप में बताते हैं। तो तैत्रेयी उपनिषद में 5 कोश की तरह बताया गया है। तो कोश भी देख सकते हैं और बॉडी भी देख सकते हैं। मेन बात है कि कई लेयर हैं, इन सभी लेयर के बाद हम हैं। सबसे ऊपर का लेयर जो अन्नमय कोश है, फिजिकल बॉडी, हमको सबसे ज्यादा वो दिखता है। और हम जितने मोटी बुद्धि के हों, जितने स्थूल हों, जितने अध्यात्म से दूर या अध्यात्म में बिगनर हों, हमारा फोकस स्थूल शरीर पर उतना अधिक होता है। फिजिकल बॉडी पर फोकस कितना है, उससे समझ एक हिंट मिलता है कि आप अध्यात्म में कितने नए हैं। जितने आपका अनुभव गहरा होगा, जितना समय बीतेगा, अगर ठीक से ध्यान को अपना रहे हैं, कंसेप्ट को समझ रहे हैं, रेगुलर गाइडेंस में हैं, जो जो बताया जा रहा है उसे फॉलो कर रहे हैं, तो लगातार आप आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ते जाएंगे, एक कोश के बाद दूसरा कोश आपको समझ में आता जाएगा। आपका जीवन जीने का जो ढंग है, जो आपका एटीट्यूड है, जो डिसीजन है, वो फाइनल टू फाइनल व्हीकल के अनुसार होगा। कोशों को अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, इसको व्हीकल भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं व्हीकल? क्योंकि आत्मा जो है वो इन व्हीकल के माध्यम से उन लोकों में आती है। अब हम धरती लोक पर हैं, भूलोक पर हैं, तो धरती के लिए जो सुटेबल ये शरीर है उसको हमने पहना हुआ है। अगर हमें धरती पर नहीं जीना हो तो हम इस शरीर को छोड़ देते हैं और चले जाते हैं ऊपर। उसी को दुनिया में मृत्यु कहा जाता है। तो स्थूल शरीर स्थूल है, प्राणमय कोश ऊर्जा शरीर सूक्ष्म है। जो श्वास है वो स्थूल और सूक्ष्म के बीच में माध्यम है। श्वास का स्थूल एस्पेक्ट भी है। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे चेस्ट का एक्सपेंशन होता है, हमारे पेट का एक्सपेंशन होता है। ये श्वास का स्थूल रूप है। और श्वास के भीतर प्राण होता है।
प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ऐसे 5 मुख्य प्राण हैं। चलिए उन 5 प्राण को छोड़ें, हम सिर्फ 2 लेकर चले, प्राण और अपान। अंदर जाने वाले श्वास प्राण, बाहर आने वाले श्वास अपान। उसी को कहते हैं आनापाना सती। आना अंदर जाने वाले श्वास, अपाना बाहर आने वाले श्वास, और उस पर हमें ध्यान लगाना। तो इस श्वास में प्राण ऊर्जा है। तो प्राण ऊर्जा और कॉस्मिक एनर्जी, ये दोनों सेम है कि अलग है? चैट में लिखकर बताइए। मैं बोलना अलाउ नहीं करता हूं क्योंकि फिर फ्लो अलग हो जाता है। सेम है या अलग है, आप बताएं। दोनों जो है वो अलग है। प्राण 5 तरह के होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। कॉस्मिक एनर्जी के अंदर कोई टाइप नहीं होता। तो कॉस्मिक एनर्जी जो है वो वर्टिकल आ रही है हमारे भीतर, और प्राण ऊर्जा हमारी नासिका से हमारे भीतर जा रही है। और जब हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध हो जाता है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी है, नहीं तो पढ़िएगा। इसमें जिक्र आता है निराहारिणी गिरिबाला, एक माता जी हैं जो प्राणों पर सिर्फ जीती हैं, किसी भी स्थूल आहार को नहीं लेती। क्या हुआ उनका? नाड़ी मंडल इतना शुद्ध हो गया कि अब वातावरण, वायुमंडल से भी प्राण को ले रहे हैं। जो सिर्फ श्वासों से लेते हैं, श्वास से लेते हैं, तो कुछ प्राण हमारे भीतर जाता है। अपने स्किन पोर से भी प्राण ले पा रहे हैं ऐसे योगी। ऐसे योगी बहुत सारे हैं। आप थोड़े आगे आएंगे अध्यात्म की दुनिया में, तो आपको बहुत सारे ऐसे योगी मिलेंगे। तो प्राण ऊर्जा और कॉस्मिक ऊर्जा ये हमारे प्राणमय कोश में, इथरिक बॉडी में चल रहे हैं, घूम रहे हैं। श्वास दोनों के बीच का है। श्वास में दोनों है, वायु भी है, ऑक्सीजन भी है, और प्राण ऊर्जा भी है। हम क्या सिर्फ ऑक्सीजन के लिए श्वास लेते हैं? नहीं, प्राण ऊर्जा के लिए लेते हैं। इसीलिए नेचर में हम जाते हैं वॉकिंग के लिए, पार्क में। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे हमें प्राण वायु मिलेगी। ऑक्सीजन भी मिलेगा पेड़ से, ठीक है, लेकिन मुख्य बात प्राण वायु का है। अगर सिर्फ ऑक्सीजन ही लेने की बात होती तो घर में ही 100% ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लेते। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं घर में ही ऑक्सीजन प्लांट लगा लेते। वो बात बनेगी क्या? नहीं बनेगी। प्राण ऊर्जा नहीं मिलेगी ऑक्सीजन सिलेंडर से, तो इसके लिए पेड़ पौधे ही चाहिए। तो श्वास जो है वो आपको सूक्ष्म के प्रति जगाएगा। जब प्राण ऊर्जा, जब श्वास को आप फील कर रहे हैं, फील करते करते आपको धीरे धीरे प्राण ऊर्जा भी फील होने लगेगी, जो आपको अपने शरीर में कहीं कहीं पर किसी संवेदना के रूप में फील होता है। तो अगर हमें हमारे सेंट्रल लाइन में कुछ सेंसेशन फील होता है तो ये कॉस्मिक एनर्जी का है। और अगर हमारे पेरीफेरी में, हाथ में, पैर में, पीठ में, पेट में कुछ फील होता है तो वो प्राण ऊर्जा का है। दोनों नजदीक हैं एक दूसरे के, एक दूसरे का हेल्प करते हैं, एक ही लेवल पे हैं, लेकिन थोड़ा सा उन दोनों में बारीक अंतर है। तो हमें ऊर्जा के प्रति सेंसिटिव होना है। और इस कॉस्मिक एनर्जी का सबसे बड़ा हमारे भीतर है सुषुम्ना नाड़ी, सेंटर में, स्पाइन में। तो मैंने बोला था, आपको ध्यान होगा, सुषुम्ना पर ध्यान लगाएं, सुषुम्ना को फील करें।
अपने स्पाइन को फील करें। स्पाइन में सेंट्रल लाइन में है, हेड में है, तो ये कॉस्मिक एनर्जी है। अपने स्पाइन को फील करना है, कॉस्मिक एनर्जी को फील करना है। और स्पाइन में, सुषुम्ना में ये 7 ऊर्जा केंद्र हैं, तो इन ऊर्जा केंद्र को फील करना है। इन सभी ऊर्जा केंद्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण शुरुआती लेवल पर है हमारा भ्रूमध्य आज्ञा चक्र, शुरुआती लेवल पे, क्योंकि बाद में तो फिर हमारा सहस्त्रार है, और भ्रूमध्य के बाद है हमारा हृदय चक्र। बाकी सभी चक्र इंपॉर्टेंट है, जब ज्यादा लंबा ध्यान कर रहे हो तो बाकी चक्रों पर भी किया जा सकता है। क्योंकि आज ध्यान भी करना था, थ्योरी भी समझनी थी, तो सिर्फ मैंने 2 चक्रों का उपयोग किया कि आप अपने थर्ड आई को फील करें, और पहले ऊर्जा को फील करें, और ऊर्जा को फील करते करते फिर मैंने कहा कि स्पेस को फील करें। आकाश तत्व, 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से? भूमि, जल, बताइए, लिखिए चैट में। वायु, अग्नि और आकाश। अग्नि फिर वायु, पहले अग्नि आएगी। यस, पहले अग्नि आएगी। यस, वायु। हम 5 तत्वों के राइट सीक्वेंस को भी समझ कर रखें। जो भूमि है उसमें वेट भी होता है, पृथ्वी तत्व में। जल तत्व है उसमें वेट होता है, लेकिन उसमें कोई फॉर्म नहीं होता। कोई भी बर्तन में आप पानी रखें उसका वो शेप ले लेगा, बहुत फ्लूइड है वो। अग्नि है, इसमें अग्नि दिखती है लेकिन इसका वेट भी नहीं होता। तो जल के बाद अग्नि आई, और अग्नि के बाद वायु आया। वायु का तो कोई फॉर्म भी नहीं है, अग्नि दिखती है, वायु तो दिखता नहीं है। तो हम श्वास पर ध्यान लगा रहे हैं, तो किस पर ध्यान लगा रहे हैं? हम वायु तत्व पे ध्यान लगा रहे हैं। तो हमारा जो ध्यान है वो बहुत थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। जल, भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व को हमने बाईपास किया, डायरेक्ट हम वायु तत्व पे आ गए। अब वायु तत्व से सूक्ष्म क्या है? आकाश तत्व। तो सफिशिएंट टाइम श्वास पर ध्यान लगाने के बाद हमें स्पेस एलिमेंट आकाश तत्वों पर ध्यान लगाना चाहिए। यानी कि भ्रूमध्य के पीछे जो थर्ड आई है वो स्किन पे नहीं है, ये 3 डायमेंशन में आप सेंटर समझिए, सेंटर में है, यहां से पीछे है। वो इमेज में हम तिलक लगाते हैं तो ऊपर लगा देते हैं, अब अंदर तो नहीं जा सकते, तो सरफेस पे ही तिलक लगेगा, लेकिन जो थर्ड आई है वो अंदर है। तो इसलिए दोनों आंखों से बीच में और पीछे के स्पेस को फील करना, तो एनर्जी को फील करना और स्पेस को फील करना। तो आप सूक्ष्म लेवल पे, प्राणमय कोश के लेवल पे आ गए, है ना। अब जो आकाश तत्व है, आकाश तत्व का क्या गुण होता है? आकाश तत्व का गुण होता है एक्सपेंशन। आकाश कहां नहीं है? अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट चले जाएं, कितने भी आगे चले जाएं, आकाश तत्व तो है। भले पृथ्वी का वायुमंडल नहीं हो, लेकिन आकाश तत्व तो है। तो आकाश तत्व असीम है। तो जब आप स्पेस को फील करते जाएंगे तो बहुत संभावना है कि आप अपने एक्सपैंडेड स्टेट में अवेयर हो जाएंगे। दिस इज one of the finest experience of meditation, feeling expanded. You are not a limited being, you don't have boundary. आपकी कोई बाउंड्री है क्या?
मैंने आपसे एक सवाल भी उस स्टेट में बोलने को बोला था, आप कितने बड़े या कितने छोटे हैं महसूस करें। ध्यान रहा है क्या किसी को? आपने पूछा, चैट में लिख दीजिए अगर पूछा तो। यस। तो क्या जवाब आया? जवाब कोई आया? जवाब मतलब शेप नजर आया कि हाँ कितना बड़ा है आकार। कितना बड़ा है? उस समय की ऊर्जा के हिसाब से तो, क्योंकि मेरे तो मतलब हम हाथ से फील करते हैं ना, और तो हाथ तो बंद थे, तो मैंने वैसे ही देखा उस समय तो काफी बड़ा था, बहुत बड़ा था। कि आप हमें फील ही वही करा रहे थे, तो अपना एक्सपेरिमेंट तो कर चुके थे हम। देखिए, अगर आप बोल रहे हैं कि कुछ इतना फील हो रहा है, जो भी आप बोले काफी बड़ा फील हो रहा है, बहुत बड़ा था। ऑरा फील हो रहा है, यस, और ही। एनर्जी फील्ड। अच्छा। जो आकाश तत्व है वो तो असीम है, उसका आप बाउंड्री पता ही नहीं कर सकते। जी। तो जब आप बाउंड्री लेस हो जाते हैं, तब आकाश तत्व में आप पूरी तरह से उतर गए। ज्ञान का ये एक प्यारा अनुभव है, सुंदर अनुभव है, फीलिंग द स्पेस। तो स्पेस पे लेकिन डायरेक्ट जंप करने की जरूरत नहीं है। स्पेस से पहले आता है वायु, श्वास। पहले श्वास पर ही ध्यान लगाना है। डिपेंडिंग अपॉन टाइम, कितना देर आप बैठ रहे हैं, 50% टाइम, 80% टाइम आपको श्वास पर रहना है। नहीं तो आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे अगर डायरेक्ट जंप करेंगे तो। स्पेस एलिमेंट को फील करने के बाद क्या किया हमने? आंख बंद करके याद कीजिए। चैट में लिखिए प्रज्ञा जी, आप बाकी सब भी चैट में लिख रहे हैं ना। मैंने आपको ले गया मैं हार्ट कोहेरेंस में। हार्ट कोहेरेंस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ मेडिटेशन। ये जो मेरा बैकड्रॉप आप देख रहे हैं, हार्ट कोहेरेंस, जो ध्यान की सबसे गहरी अवस्था है, वो है प्रेम। जब आप अपने हार्ट से खुलकर बांटते हैं, देते हैं, तो आप हार्ट कोहेरेंस में आ जाते हैं। हार्ट कोहेरेंस में और भी कुछ गहरी बातें हैं। आपकी श्वास बहुत धीरे हो जाती है। 1 मिनट में सिर्फ 6 श्वासें चलती हैं, 6 ब्रेथ। नॉर्मल हमारी जो अभी है 12 से 18 श्वास पर मिनट होती है। जितना अच्छा ध्यान आपका होगा, आपकी सांसें उतनी धीमी चलती है, और जितनी सांसें धीमी चलती है, आपकी आयु उतनी बढ़ जाती है। तो आइडियल हार्ट कोहेरेंस तो तब होता है जब 10 सेकेंड में आपका एक श्वास हो, यानी कि 1 मिनट में 6 श्वासें हो, 6 ब्रेथ। लेकिन चलिए आइडियल को बाद में लाइएगा। अपने हृदय से जो भी ऊर्जा फील हुई है अभी तक, जो भी आपको डिविनिटी फील हुई है, उसको खुले हाथों से बिल्कुल मुक्त होकर बांटें। असली बात जीवन में जो है वो बांटने की है। जितना आप बांटते हैं, उतना आप दिव्यता के नजदीक पहुंचते हैं। आज का टॉपिक है डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो दिव्यता का पहचान क्या है बताइए तो, किसको हम दिव्यता बोले? चलिए अब मैं आपको, अगर बोलना चाहते हैं तो अब मैं आपको बोलने का ऑप्शन दे देता हूं। किसको हम दिव्य बोले? सर प्रकाश को। ठीक है, चलिए बोलते जाइए। और सर हम बोले दिव्या उसको कहते हैं
जो किसी का बुरा ना चाहे, हर समय उसके मन में यही भाव आए कि हम सबका भला चाहते हैं, चाहे हमारे साथ कोई भी बुरा चाहे, हम सबका भला मांगते हैं, उसको सबका दिव्य भला कहते हैं। मांगते हैं, ठीक है। सबके लिए सुख मांगे, शांति मांगे, सबको ज्ञान बांटे और सबसे ज्ञान लें। निस्वार्थ तो प्रेम। सुख शांति निस्वार्थ। निस्वार्थ के भी बियॉन्ड ये हाँ। सब भी फॉर्म हुए, मोह माया जो भी कुंवर सुख है। शांति मोह माया ये सब एक फॉर्म है। इसके भी परे जो चीज है, जो ना अच्छा है ना बुरा है, पॉजिटिव नेगेटिव जब सेम हो जाता है, डिटैचमेंट हो उसको। सर जो जिसका सर्वभूत हितेरता में माने, सबके हित के लिए वो करे, वो सबके हित दिव्य के है। लिए। सिर्फ वो होना। देवता ही चाहे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। सर्वे संतु। आराम आराम से हाँ। बोले। अगर कोई बोल रहे हैं तो थोड़ा शांत हो जाएं, थोड़ा दूसरों को बोलने का मौका देना चाहिए पहले। और समता भाव मेरे। बोलने का इसलिए मौका देखो सबको कौन मिलना है चाहिए। जरा। और सर वो सर अपने को अनम्यूट कर लीजिए। दिव्यता की पहचान, सबसे मुख्य पहचान क्या है बताइए मुझे। फीलिंग आ रही है क्या है? सर अपने अंदर की आत्मा को पहले पहचानना, अपने आप को पहचानना। सर प्रकाश में होना। ठीक है, समता भाव में रहना। और बोलते जाइए। सर निष्काम भाव से दूसरों को प्रेम बांटना और सेवा करना। ओके। विदाउट एक्सपेक्टेशन। एहसास ही लग रहा है मुझे तो, बस जहाँ कुछ वापसी में ना हो, एहसास से भी परे है एक्चुअली। शब्दों में नहीं बयान कर पा रही हूँ। चलिए 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए। जो भी सवाल आए, जो भी जवाब आए, उसमें से कोई भी संतुष्टि वाला जवाब नहीं है, इसलिए मैं चाह रहा हूं आप अपने भीतर से अपने दिव्यता के भाव में जाएं, आंखें बंद करते हुए। जो आपका ध्यान का सबसे सुंदर अनुभव है उसे याद करें। Remember best moment of your meditation. What is divinity? दिव्यता क्या है? सब में स्वयं को देखना, अनुभव करना। सर सर जब अपने शांत और सब कुछ से एकदम बिल्कुल शून्य की स्थिति में हो जाना। सर जब आप बोले कि अभी ध्यान करके देखिए क्या होता है, तब मैं करके देखी तो मुझे सर हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ना, एकाकार होना। सर जब आपने बोला कि मेरी आंखों में देखिए और उसके बाद आपने बोला मतलब जितना देर देख सकते हैं देखिए, फिर उसके बाद आपने बोला आंखें बंद कर दीजिए, अब आप लोग आंखें बंद कर दीजिए। तो सर उस समय एक बैठी हुई वाइट सी आकृति आ गई थी, हमारे लिए वही दिव्य था। नो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के बियॉन्ड जाना। प्रभु का आशीर्वाद मिलना सबसे बड़ी दिव्यता है, कि उसको अपने पास महसूस करना। विदाउट अगर समय इसके अनुभूति एक्सपेक्टेशन सर, फ्री फ्लो ऑफ लव। दिव्य, डिवाइन, दिव्यता जो है
दिव्यता जो है वो अनंतता से जुड़ी हुई है, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। दिव्यता जो है वो इटर्निटी से जुड़ी हुई है। दिव्यता जो है वो हमारे मल्टी डायमेंशनल नेचर से जुड़ी हुई है। जो अनंत है, जो अजर अमर है, जो शाश्वत है, जो अद्वैत है, सबसे जुड़ा हुआ है, जो मल्टी डायमेंशनल है, जिसके अंदर क्रिएटिव एबिलिटीज हैं, ये दिव्यता है, दिव्यता के लक्षण है। शुद्धता और पवित्रता दिव्यता के नजदीक है। सात्विकता तो वो भी हमें दिव्य लगता है। कोई बिल्कुल एकदम मीठा मीठा बोलता हो, हमेशा मीठे वचन बोलते हो, हमेशा कम बोलता हो, हमेशा सफेद कपड़ा पहनता हो, तो हम उसको दिव्य समझने लगते हैं। वो सात्विक है। सात्विकता प्योरिटी, डिविनिटी तक जाने के लिए तैयारी है। और जो अनंत है, वो अनंत जो है, क्या वो सिर्फ अपने लिए जीवन जी सकता है? कभी नहीं जी सकता। इटर्निटी जितना आपका लॉन्ग टर्म आपको समझ में आए लाइफ अपनी, जितना आप मल्टीपल लेयर पे हैं, आप सिर्फ एक लोक में नहीं है, आप एक साथ कई लोकों में। जब आपको ये समझ में आए, कई डायमेंशन में आप एक साथ जीवन जी रहे हैं, आप ब्रह्मांड के हर एक प्राणी से जुड़े हुए हैं, पृथ्वी के हर एक इंसान से जुड़े हुए हैं, इसको समझना, इसको जीना दिव्यता है। इटर्निटी, इन्फिनिटी, मल्टी डायमेंशनल नेचर, वननेस, को क्रिएटिव एबिलिटीज। जब हम जागेंगे दिव्यता के प्रति, तो हमें बात समझ में आएगी, अहम ब्रह्मास्मि। तो जो ब्रह्म है वो शाश्वत है, एक तो पहचान उसका वो है। दूसरा पहचान है कि जो ब्रह्म तत्व है वो क्रिएटर है। आपके जीवन में जो भी है वो सभी आपका अपना क्रिएशन है। यह बात आप जान जाएंगे, इसके प्रति आप जाग जाएंगे, और फिर धीरे धीरे आप ये भी जानेंगे कि आप पूरे यूनिवर्स के साथ एक हैं। यूनिवर्स में कुछ भी है, उसको बनाने में आपका भी रोल है। हमारे सोच से, हमारे वाइब्रेशन से पूरे पृथ्वी की हर एक घटना पर प्रभाव पड़ता है। यह समझे, इसके प्रति जागे, ये दिव्यता है। दिव्यता को हम जान जाएं तो सारे हमारी लिमिटेशन जो कि शरीर की वजह से आए हैं, जो लिमिटेशन इस शरीर में जीते जीते एक मन विकसित हो गया, कई सैकड़ों सालों से ये शरीर अलग अलग रूप से जी रहा है। माता पिता, उनके माता पिता अब जीवन जब शरीर से जीते हैं
तो जो भौतिक लोक के जो लिमिटेशन है वो मन में कायम हो जाते हैं। अब शरीर से आप जी रहे हो तो आप किसी एक लोकलाइज स्पेस में ही रहेंगे, लेकिन वास्तव में आप तो असीम हैं, आपका कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई आकार नहीं है। शरीर के तल पे जी रहे हैं तो आकार आ जाता है, लिमिटेशन आ जाता है, और वो कंडीशनिंग से हमारे भीतर बैठ जाती है। हम अपने आप को लिमिटेड मानते हैं। हमारे माता पिता अपने आप को लिमिटेड मानते थे, उनके माध्यम से, उनके संस्कार के माध्यम से, उनके पालन पोषण के माध्यम से हमारे मन में आ गया है। तो शरीर और मन तो लिमिटेड है, लेकिन हम जो चैतन्य हैं, हम जो चेतना है, वो तो अनंत है, इनफाइनाइट है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। कभी भी कोई भी चीज में कभी ऐसा ना सोचें कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप इनफाइनाइट हैं, क्योंकि आप इटर्नल हैं, तो कभी भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझसे ये नहीं होगा। अगर आपने अपने भीतर ये बात कर ली कि हाँ मुझे करना है, तो आप कर लेंगे। अगर पूरे ब्रह्मांड में किसी ने भी कोई एक चीज किया है, तो दूसरा इंसान, दूसरी आत्मा भी कर सकती है। यह बात आपको समझ में आने लग जाए तो आप दिव्यता के प्रति जाग रहे हैं। तो दिव्यता में हम जब जानने लगते हैं, जागने लगते हैं, तो हम अद्वैत के पास आते हैं, वननेस। तो दिव्यता में वननेस है, दिव्यता में भक्ति नहीं है। हाँ, शरीर के तल पे जी रहे हो तो भक्ति इज ओके। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा खुद से स्कूल नहीं जा सकता, तो वो पेरेंट्स पे डिपेंड होता है। पेरेंट्स से बोलता है कि मुझे कॉपी चाहिए, मुझे ये किताब चाहिए। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आपको मांगने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको खुद से नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप जागे अपने आप के प्रति, जागे अपने दिव्यता के प्रति, जो अनंत है, असीम है, इटर्नल है, इनफाइनाइट है, मल्टी डायमेंशनल है। आप सिर्फ धरती लोक पे जीवन नहीं जी रहे, सूक्ष्म लोक, कारण लोक, महाकारण लोक, हर एक लोक में एक साथ जीवन जी रहे, लेकिन पता नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ अपने फिजिकल बॉडी के बारे में पता है। जो हायर बॉडीज हैं, हायर कोसाज हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जब जागेंगे तो पाएंगे। तो ये जागना जरूरी है, नहीं तो हम सिर्फ शरीर के तल पे, मन के तल पे ही रह जाते हैं। जितना जागते हैं उतना आपके जीवन में पापा से, मम्मी से मांगना कम हो जाएगा, पेरेंट्स से, बड़ों से मांगना कम हो जाएगा। नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, तो फिर हम मांगते हैं। तो भक्ति योग जो है, अब भक्ति में भी कुछ लोग मांगते हैं और कुछ लोग धन्यवाद देते हैं। जीवन में हमें जो मिला हुआ है उसके लिए धन्यवाद दें, वो मुख्य भक्ति है, वो उच्च भक्ति है। मांगने का स्वभाव, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, ये भिखमंगों का स्वभाव है। भिखमंगे ना बने, अपने आप को जागे। आप तो असीम हैं, असीम को क्या मांगने की जरूरत। अपनी ऊर्जा का प्रयोग करते हुए, अपने संकल्प का प्रयोग करते हुए जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट करें। पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, आप कर्म तो करें, संकल्प तो लें। जितना जागते हैं उतना हमारा मांगने वाला बंद होता है, कम होता है। नहीं जागते हैं तो फिर बोलेंगे पापा मेरे को कॉपी चाहिए,
मम्मी मेरे को ये चॉकलेट चाहिए। एनालॉजी के माध्यम से बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें आपके जीवन में एटीट्यूड क्या है, आपका रवैया क्या है। जागिए, अपने आप के प्रति जागिए। यू आर लाइट, यू आर इनफाइनाइट, यू आर ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। हमारे उपनिषद में है, हमारे कल्चर में है, लेकिन अगर हम जागे नहीं हैं तो हमारे लिए सिर्फ शब्द है। ये शब्द ना रहे, आपका अनुभव बने। इसी अनुभव को 15 साल पहले मैंने पा लिया और तब से बांटने का काम सतत जारी है। जहां भी मौका मिलता है, जितना भी मौका मिलता है, सबको बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं, जगाते रहते हैं। जो जाग जाए, जो जागने को तैयार हैं, वो सुनेंगे और जाग जाएंगे। अब यह बात इतनी गहरी है कि आप सबको बोल भी नहीं सकते, क्योंकि जो लेने को तैयार है, जो समझने को तैयार है, उसी को आप समझा सकते हैं। जागना है, समझना है अपने आप को। नो दाई सेल्फ, अपने आप के प्रति जागें। आप क्या हैं? अपने आप के प्रति, अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस के प्रति जाग जाना ही इनलाइटनमेंट है। जिस दिन आपको एहसास हुआ कि आप इटर्नल हैं, आप इनफाइनाइट हैं, आप मल्टी डायमेंशनल हैं, ब्रह्मांड की सभी चीजों के साथ, पूरे ब्रह्मांड के साथ आप एक हैं, अद्वैत है, आप को क्रिएटर हैं पूरे ब्रह्मांड के, पूरी पृथ्वी के। जिस क्षण, जिस दिन यह एहसास हुआ, वही इनलाइटनमेंट है। उस दिन से आप इनलाइटेंड हैं। यही इनलाइटनमेंट की पहचान है। अब आप कितने जन्मों में इनलाइटेंड होना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। कितने साल में होना चाहते हैं, वैसा आपका लगन होगा। पूरी त्वरा हो, पूरा लगन हो तो देर नहीं है। डिवाइन की तरफ से कोई देर नहीं है। जो भी देर है, जो भी आलस्य है, जो भी अटैचमेंट है, वो हमारी तरफ से है। हमारे शरीर और मन के गुण, तमोगुण और रजोगुण हम पर हावी रहते हैं। जागिए और अपने आप को एंजॉय कीजिए। आज इतना ही। थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब आनंद आ गया, जैसे कहते हैं ना, परमानंद। और मुझे ऐसा लगता लगा ये कोई ज्ञान भी, जैसे आपने कोई ज्ञान नहीं दिया, ऐसा लगा कोई किताबी ज्ञान या वैसा नहीं था। इतना ज्यादा अपना खुद का अनुभव ज्ञान आपने बताया। कभी इस टाइप से सेशन, कभी इस टाइप से बातें नहीं सुनी सर। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा लगा। सच में हर बार अच्छा लगता है, इस बार तो बहुत ही अच्छा लगा।